तैयार रहिए। स्टार्ट। मोदी सरकार ने प्रथम कार्यकाल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते हुए नदियों को जोड़ने की परियोजना ILR के लिए समिति बनाई थी। स्टॉप। बगैर होमवर्क के उस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने पर हजारों करोड़ के सरकारी धन की बर्बादी होती। स्टॉप। उस समिति के सदस्य के नाते मैंने 2 बड़े सुझाव दिए थे। स्टॉप। पहला, नदियों को समवर्ती सूची में लाने के लिए संविधान संशोधन। स्टॉप। दूसरा, नदियों में पानी के बहाव के नवीनतम आंकड़ों के लिए गणना। स्टॉप। पहले मामले में तो सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। स्टॉप। लेकिन जल स्रोतों की गणना से सही तस्वीर सामने आने से प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन हो सकेगा। स्टॉप। उस समय के जल संसाधन राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अब देश के नए कानून मंत्री हैं। स्टॉप। वह अब न्यायिक सुधारों की गाड़ी को आगे बढ़ाकर गवर्नेंस और विकास के एजेंडे को पटरी पर वापस ला सकते हैं। स्टॉप। पहला, जेलों में बंद गरीब कैदियों की रिहाई के लिए केंद्र सरकार ने बजट में विशेष प्रावधान किए हैं। स्टॉप। सभी जिलों में विधिक सेवा अथॉरिटी भी हैं, लेकिन हकीकत में आनंद मोहन पूर्व सांसद जैसे लोग जेल से बाहर आ जाते हैं और गरीबों को जेल की सलाखें ही नसीब होती हैं। स्टॉप। गरीब और वंचित वर्ग को न्याय दिलाने के लिए आउट ऑफ बॉक्स ढर्रे से एक्शन की ज़रूरत है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले से हजारों मजिस्ट्रेट का वेतन कई गुना बढ़ गया है। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों को अमल में लाने के लिए अंडर ट्रायल गरीब कैदियों की रिहाई के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट को ओवरटाइम जिम्मेदारी देनी चाहिए। स्टॉप। लॉ स्टूडेंट्स के साथ मिलकर कानून मंत्रालय इसे सफल बनाने का राष्ट्रीय अभियान शुरू करे तो लाखों गरीब परिवारों में खुशियों का उजाला बढ़ेगा। स्टॉप। दूसरा, कॉलेजियम के तहत नियुक्त जजों में शहरी वर्ग का वर्चस्व है। इससे न्यायिक व्यवस्था में असंतुलन के साथ भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। इसे खत्म करने के लिए जजों को नियुक्ति से पहले संविधान की 3री अनुसूची के तहत शपथ पत्र देना जरूरी होना चाहिए। इस बारे में NJAC फैसले के दौरान के N गोविंदाचार्य ने सन 2015 में केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट को लिखित प्रतिवेदन दिया था। जिला अदालतों में नए जजों की संख्या बढ़ाने से पहले हजारों रिक्त पदों को भरने की ज़रूरत है। उसके साथ अदालतों में जरूरी स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो न्याय की गाड़ी आगे बढ़ेगी। स्टॉप। हाई कोर्ट में प्रदेश की स्थानीय भाषा जानने वाले जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। स्टॉप। तीसरा, संविधान के अनुसार सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन है, लेकिन अदालतों का खासा समय मीडिया की सुर्खियां बटोरने वाली जनहित याचिकाओं PIL पर जाया होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लिखित गाइडलाइंस के अनुसार संबंधित विभाग को लिखित प्रतिवेदन दिए बगैर PIL दायर नहीं होना चाहिए। इस नियम का सख्ती से पालन हो तो लंबित मामलों के जल्द निष्पादन के साथ बेवजह की न्यायिक सक्रियता में कमी आएगी। स्टॉप। चौथा, कोरोना खत्म होने के बावजूद जजों और वकीलों को ऑनलाइन सुनवाई की सहूलियत है।
नियमों में बदलाव के बगैर जज ऑनलाइन तरीके से घर से काम कर सकते हैं। उसी तर्ज पर पक्षकारों और कैदियों के लिए भी ऑनलाइन उपस्थिति के सिस्टम को भी बढ़ावा मिलना चाहिए। हाईकोर्ट की नई बेंचों पर निवेश करने की बजाय ई कोर्ट के सिस्टम के विस्तार की ज़रूरत है। इसके लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर हर जिले में न्याय केंद्र बनना चाहिए। स्टॉप। जिला अदालतों के माध्यम से हाई कोर्ट की फाइलिंग और हाई कोर्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग हो सकेगी। स्टॉप। इससे मुकदमा दायर करने के लिए गरीब लोगों को शहरों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और अदालतों में भीड़ भी कम होगी। स्टॉप। पांचवा, वीआईपी व रईस लोगों को बेल और गरीबों को जेल की सबसे बड़ी वजह अभिजात्य और लुटियंस सीनियर एडवोकेट्स का न्यायिक व्यवस्था में वर्चस्व है। स्टॉप। उनकी वजह से आम लोगों के मामले दशकों तक घिसटते रहते हैं। सीनियर एडवोकेट का दर्जा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से मिलता है। कानून के अनुसार निजी स्कूल और अस्पतालों को गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को एक निश्चित कोटा के अनुसार फ्री या रियायती दरों पर एडमिशन और इलाज देना होता है। इसलिए सीनियर एडवोकेट्स को भी सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं बनना चाहिए। जनता को न्याय दिलाने में सीनियर एडवोकेट्स के योगदान को सुनिश्चित करने के लिए बार काउंसिल को आगे आने के साथ सरकार को एडवोकेट्स एक्ट में ज़रूरी बदलाव करना चाहिए। स्टॉप।